नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। आजम खान आज भले ही बाहर की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उन पर एक और बड़ी आफत टूटने वाली है। आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हुई। जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें लेकर वो पिछले 23 महीनों से सलाखों के पीछे थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने बाद आजम खान बाहर निकले हैं। यह आजम की कुंडली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल उठ रहे हैं। आजम खान का क्या है सियासी प्लान? क्या आजम खान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? पत्नी और बेटी की राह भी हुई बंद। 2027 विधानसभा में क्या होगा आजम का कदम? आजम खान की 23 सितंबर को जेल से रिहाई हो गई। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आने वाले आजम खान की रिहाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हालांकि उनके आगे का सियासी सफर आसान नहीं होगा। कानून के जानकारों के मुताबिक अदालत की सुनाई गई सजा की वजह से आजम खान के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरना फिलहाल नामुमकिन है। आजम खान ही नहीं, उनकी पूर्व सांसद पत्नी तंजीम फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए भी चुनावी रास्ता चुनौतीपूर्ण है। तीनों को पहले ही अदालत से सजा मिल चुकी है, इसलिए तीनों 2027 के चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि उनके दूसरे बेटे अदीब आजम और बहू सिद्रा चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खान का दबदबा काफी रहा था। उन्हें बड़े मुस्लिम सियासी चेहरे के तौर पर भी देखा जाता था और उन्हें सुपर सीएम तक कहा गया। लेकिन 2017 में यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। किन अपराधों में शामिल हैं आजम? आजम खान की मुश्किलें 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान और बढ़ी। उन्होंने उस वक्त जिला अधिकारी अंजने कुमार सिंह सहित दूसरे अफसरों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उन पर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया और अदालत ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। इसके अलावा मशीन चोरी, सड़क रोकने, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और डूंगरपुर जबरन बेदखली जैसे मामलों में भी उनको सजा हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम को भी कई मामलों में सजा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी 2 बार विधायकी जा चुकी है। तंजीम फातिमा को भी पति और बेटे के साथ कई मामलों में सजा मिल चुकी है। 2022 तक चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक आजम खान, उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ कुल 165 मामले दर्ज थे, जिनमें से आजम पर 104 केस थे। कानून के जानकारों का मानना है कि इन सजा प्रकरणों के कारण फिलहाल आजम खान, उनके बेटे और पत्नी चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना रखते हैं, जिससे आजम खान की सियासी विरासत को नई दिशा मिल सकती है। आजम खान पर दर्ज प्रमुख मामले। आजम खान पर एक बहुत ही अजीब मामला है उनकी भैंस चोरी होने का भी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर भैंस चोरी का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और कई दूसरी तरह के आरोप हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदते वक्त जबरन किसानों की जमीनें हड़पी। ये एक बहुत ही चर्चित मामला है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा किया। इस मामले में उन्हें और उनके परिवार को सजा भी हुई। आजम खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रामपुर में गरीबों के लिए बने
आसरा आवास के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान जबरन तोड़े, जहां पर लूटपाट, दुकानों में तोड़फोड़ और दुकानों को जबरन बंद कराया गया। इस मामले में भी उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम अपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। सजा भी सुनाई गई, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता तक रद्द हो गई। आजम खान अपने बयानों के लिए भी अक्सर विवादों में रहे। उन पर कई बार भड़काऊ भाषण देने और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप हैं। 2019 में आजम खान पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगा था। आजम खान के ही खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हैं। इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे आदिब आजम के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा पर 30 मामलों में वो आरोपी और इस तरह पूरे परिवार पर करीब 250 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में अभी तक फैसले आए हैं। अब 23 महीने बाद रिहाई हो रही है तो सभी के मन में सवाल है कि कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाएंगे आजम खान। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जिनकी 2017 से पहले तक यूपी की सियासत में तूती बोला करते थे, वो अब घुटनों पर आ चुके हैं। 23 महीने बाद फिर जेल से रिहा हुए और उसके साथ ही वो इलाज के लिए दिल्ली भी आ धमके हैं, जहां पर दिल्ली में कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है। खबरें तो ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी उन्हें ऑफर दिया गया है, लेकिन कई नेताओं ने इस ऑफर का खंडन किया है। वहीं आजम खान ने अभी तक बीजेपी के ऑफर पर कोई बात नहीं कही है, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीएसपी में शामिल होने की बात को जरूर सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि जब वो जेल से रिहा हुए ना उस वक्त और जब वो घर पहुंचे ना उस वक्त, यानी जब से 23 सितंबर को आजम खान को रिहाई मिली, जेल से बाहर आए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की। ना ही जेल से रिहाई के वक्त कोई समाजवादी पार्टी का नेता वहां पर मौजूद था। और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने जरूर उनकी रिहाई पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अदालत ने इंसाफ किया है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर बीएसपी के विधायक फहीम से काफी लंबी मुलाकात की थी। ये एक तरह की सीक्रेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई और इसी मीटिंग के बाद आजम खान फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जहां पर बताया गया कि वो इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली अचानक क्यों? इससे पहले भी उनका दिल्ली का कोई प्लान नहीं था, फिर सडन वो दिल्ली क्यों आ गए? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि दिल्ली में उनकी कई नेताओं से मुलाकात पहले से फिक्स की हुई है और जो सीक्रेट मीटिंग जो हो रही है वो ये भी बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में आजम खान अपना इलाज करा रहे हैं वही नेता उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। और जैसे ही ये खबर अखिलेश यादव तक पहुंची कि बीएसपी के विधायक ने आजम खान से मुलाकात की है, तो उसके फौरन बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो रामपुर जाके आजम खान का हालचाल पूछेंगे, लेकिन 8 अक्टूबर को वो वहां पर पहुंचेंगे। इतनी देर क्यों अखिलेश यादव लगा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे ये बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे होंगे तो उसके अगले ही दिन मायावती की एक बड़ी रैली भी होनी है, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां पर आजम खान ने यह साफ कर दिया कि वो बीएसपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि मायावती से उनकी कई मुद्दे ऐसे हैं और कई ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं और पीछे ऐसा इतिहास रहा है कि आजम खान और मायावती के बीच कई विवाद भी हुए हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी बात सिमिलर नहीं है, यानी कोई समानता नहीं है, इसलिए वो बीएसपी में तो कतई नहीं जाने वाले। ये बात उन्होंने खुद कह दी। अब रही बात बीजेपी में शामिल होने की, तो उसको लेकर भी यहाँ पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में खबरों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया गया है। लेकिन उससे पहले ही खबरें ये आ गई कि जिस तरह से उनके पूरे परिवार पर 250 मामले दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ 12 मामलों में उन्हें यहां पर फैसला आया है, ऐसे में क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? वो हमने आपको बताया कि उनके चुनाव लड़ने की संभावना बिल्कुल शून्य है, यानी 2027 विधानसभा चुनाव आजम खान नहीं लड़ सकते और चुनाव
आयोग भी यही कह रहा है और जिस तरह से जो फैसले आए हैं और जो कानून के जानकार हैं वो भी बता रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा और आजम खान ये तीनों ही 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी इनकी कोई संभावना नहीं है। ऐसे में बचे सिर्फ उनका एक बेटा आदिब आजम और उनकी बहू। अब देखना यह होगा क्या अपने सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आजम खान अपनी बहू और दूसरे बेटे पर दांव लगाते हैं या नहीं। लेकिन ये तो 2027 के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले पता चलेगा। लेकिन अभी उनके सियासी प्लान को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा क्या वो बीजेपी का रुख करते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या समाजवादी पार्टी में ही रह के अखिलेश यादव के साथ कोई बड़ी डील करते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।